स्टार्ट करते हैं। तो कल कहाँ तक हो गया था? व्हाट इज सोर्स कोड, व्हाट इज बाइट कोड, राइट? यस सर। सोर्स कोड हो गया था, बाइट कोड हो गया था, हाई लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल लैंग्वेज, ये सब समझ लिया था हमने, है ना? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक लाइन, जो जावा का प्रोसेस है। सबसे पहले हमारा जो जावा कोड होगा दैट इज व्हाट? सोर्स कोड। वो क्या कहलाएगा? सोर्स कोड। आप उस सोर्स कोड को कंपाइल कराओगे। क्या कराओगे? कंपाइल। जावा कंपाइल। कंपाइल कैसे कराते हैं? जावाक से। बताते चलेंगे फिर भी, है ना? जावाक। तो कंपाइल होगा तो क्या बन के आएगा? सबमिट कोड में मिडिल बाइट लेवल। कोड, बाइट कोड। वही सब बाइट कोड में आ जाएगा, वो मिडिल लेवल लैंग्वेज में। हाँ, बाइट कोड को हम क्लास फाइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लास फाइल। उसका एक्सटेंशन क्या होता है? सर क्लास नेम डॉट डॉट क्लास। क्लास। डॉट एक्सटेंशन मतलब बात कर वर्ड, ठीक? डॉट क्लास इज द एक्सटेंशन ऑफ। और ये क्लास नेम क्या होगा? जिस नाम से आपने क्लास बनाई होगी उस नाम से बाइट कोड बनेगा। यस। तो सपोज करो, ट्राई टू ऑब्जर्व माई स्क्रीन, ए डॉट जावा, आपने क्लास 3 बनाई, बी डॉट जावा, बी, एक ही प्रोग्राम में आपने 3 क्लासेस बनाई। यस सर। आपने इस फाइल को सेव कर दिया ए डॉट जावा से। ये जब प्रोग्राम कंपाइल होगा तो आप जब कंपाइल कराओगे ए डॉट जावा से जावा जावा सी बताऊंगा, ठीक है? डॉट जावा आप कंपाइल कराओगे तो कितने बाइट कोड बनेंगे? तो 3। हर क्लास के लिए बाइट कोड बनता है, राइट? जब कंपाइल हो जाएगा आफ्टर सक्सेसफुल कंपाइलेशन, अगर कोई एरर होगी तो एरर दे देगा। आफ्टर सक्सेसफुल कंपाइलेशन, कंपाइलर जनरेट 3 बाइट कोड, राइट? यस सर। जैसे लाइक ए डॉट क्लास फाइल, डॉट क्लास एक्सटेंशन होता है, और ये जो नेम है ये क्लास का नाम होगा, फाइल का नाम नहीं, ये क्लास का नाम। क्लास का नाम क्या है? ए डॉट क्लास, क्लास का नाम क्या है? बी डॉट क्लास, क्लास का नाम क्या है? सी। अंडरस्टैंड और नॉट? यस सर। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ जावा। जावा की हिस्ट्री क्या है? जावा का भाई किसने बनाया? जावा 1992 में जेम्स गॉसलिंग नाम के एक इंजीनियर थे, उन्होंने जावा को जन्म दिया, राइट? तो जेम्स गॉसलिंग ऐसा नहीं है दुनिया से जा चुके हैं, जेम्स गॉसलिंग करंटली अलाइव हैं। तो यू वांट टू जेम्स गॉसलिंग, अ वेरी पॉपुलर पर्सन, जेम्स गॉसलिंग। आपको तस्वीर दिखाता हूँ, कभी आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। जेम्स गॉसलिंग, साइंटिस्ट ऑफ जावा, जेम्स गॉसलिंग ऑफ जेम्स गॉसलिंग। ये वो आदमी जिसने जावा बनाई है, और आज सॉफ्टवेयर वर्ल्ड के अंदर 70% जावा जो है जगह लिए हुए हैं आईटी इंडस्ट्रीज में। जेम्स गॉसलिंग का चेहरा पहचान लिया आपने? कभी देखेगा तो पहचान सकते हो कौन है आदमी है। जेम्स गॉसलिंग कौन है? डेवलपर ऑफ जावा, जिसने जावा को डेवलप किया। नंबर 1। जेम्स गॉसलिंग के साथ 5 मेंबर्स की टीम और थी, तो मिला के मेन जो लीड रोल था वो जेम्स गॉसलिंग का था, एंड 5 पर्सन और थे उस टीम में। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो है जावा के जन्मदाता जैसे बोलते हैं, वो 6 लोग थे। वो कितने लोग थे? जेम्स गॉसलिंग प्लस 1। और उस टीम का नाम दिया गया ग्रीन टीम। क्या नाम दिया गया स्टार्टिंग में? इसलिए थ्योरेटिकल पार्ट है, प्रोग्रामिंग के कोड से इसका कोई लेना देना नहीं है, बट यू शुड नो अबाउट द हिस्ट्री एज वेल। हम ऐसे ही कहते हैं। उस टीम का नाम क्या दिया गया? ग्रीन टीम। स्टार्टिंग में ग्रीन टीम। जावा जो लैंग्वेज आई थी उसका नाम था ओक। अमेरिका में ओक नाम का एक पेड़ हुआ करता है, यूएस में एक ओक नाम का पेड़ होता था। स्टार्टिंग में इन्होंने, इसका जो ऑफिस था जहाँ इन्होंने इन्वेंशन किया था जावा का, उस टाइम पे उस ऑफिस के सामने एक ओक नाम की ट्री हुआ करती थी। ये इनके माइंड में कोई नाम नहीं आया, तो उन्होंने स्टार्टिंग में जावा का नाम क्या रखा? ओक रख दिया। ओक किस बेसिस पे रखा था? इनका जो ऑफिस था जहाँ इन्वेंशन हुई थी जावा, वहां पर ओक नाम की ट्री हुआ करती थी। तो इन्होंने अपनी विंडो ओपन की अपने ऑफिस की और देखा इनको नाम कुछ नहीं समझ में आया, तो उन्होंने उस जावा का नाम क्या रख दिया? ओक।
1995 में 1995 में इन्होंने ओक हटा के इनको दिमाग में कुछ और आया, वो नाम था जावा। तो आफ्टर 1995 यानी कि 92 में जब जावा आई, तब से 95 तक इसका नाम क्या चला, OAK, ओक। ओक इज नथिंग बट अ ट्री नेम of which is available in US। ओके, 95 में क्या कर दिया, ओक का नाम चेंज करके जावा कर दिया, राइट। स्टार्टिंग में इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, उस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट। सबसे पहले जावा वालों ने खुद ही प्रोजेक्ट बनाया और उस प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा, इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट। उस टाइम के बाद उस प्रोजेक्ट का नाम कर दिया ग्रीन प्रोजेक्ट। ये हिस्ट्री है जावा की, राइट। बहुत छोटी हिस्ट्री है, बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। कौन सा मौसम था जब जावा डेवलप हुई, कैसे बादल थे, है ना। हम बहुत फंडामेंटल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं बस। किसने जावा बनाई, जेम्स गोसलिन ने। कब बनाई, 1992 में। स्टार्टिंग में क्या नाम था, ओक नाम था, ठीक है। जो 6 लोग की टीम थी उसका नाम क्या था, ग्रीन टीम थी, लाइक दैट। बस मैं बेसिक्स बता रहा हूँ, ओके। एनी इश्यूज? नो सर। नो सर। अब जावा के बहुत सारे वर्जन आए हैं मार्केट में। अभी मैंने आपको इंस्टॉल करवाया था लास्ट लैब में जावा 8। जावा 8 जो है वो स्टैंडर्ड वर्जन है। एक्चुअली जावा 8 से थोड़ा सा कोड लिखने की स्टाइल बदल गई है, तो स्टैंडर्ड वर्जन हो गया है जावा 8। मतलब जावा 8 से अब नीचे नहीं जा सकते हो। अगर आप इंडस्ट्रीज में जगह बनाना चाहते हो तो मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन है, यू मस्ट हैव एन आइडिया अबाउट जावा 8 एट लीस्ट, then you can survival in any IT company if you know about the Java 8। तो इसलिए मैं जावा 8 मैंने इंस्टॉल करवाया था, जावा 8 द स्टैंडर्ड वर्जन। तो ये वर्जन की हिस्ट्री है कि कौन सा वर्जन कब आया, इस तरीके से काफी लंबी हिस्ट्री, डेट बाई डेट देख लेना, गूगल पे मिल जाएगा। जावा का सबसे पहला वर्जन था जनवरी 1996, लेकिन 1.1.1.2 डॉट 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 इस तरीके से अभी जो चल रहा है, अभी जो चल रहा है वो है 1.40। तो लास्ट वर्जन जो है वो जावा 14 आया था 2020 मार्च में, यानी कि लॉकडाउन से कुछ पहले, राइट। अच्छा, पॉइंट पे बातें पढ़ते हैं। एडिशंस ऑफ जावा। जावा के जो एडिशंस हैं, 3 एडिशन है। 3 एडिशन डिफरेंट टाइप के हैं। लाइक अगर आपको विंडोज एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना है, विंडोज का वेब ऐप डेवलप करना है, वेब एप्लीकेशन। तीसरी है मोबाइल एप्लीकेशन। जावा तीनों के लिए फिट है, 100% जावा फिट है ना, तीनों ही केस के लिए। 3 तरह के एडिशन है जावा में। कितने तरह के एडिशन है, 3 टाइप के एडिशन है। एडिशन नंबर 1 J2 SE, जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन, जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन। इस स्टैंडर्ड एडिशन के थ्रू आप जो है किस टाइप के एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, विंडोज बेस्ड। विंडोज समझते हो, जैसे VLC प्लेयर है, सपोज VLC प्लेयर, राइट। विंडोज एप्लीकेशन ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो अपने सिस्टम में आप नेक्स्ट क्लिक करके इंस्टॉल करते हो। Such kind of application is nothing but विंडोज एप्लीकेशन, राइट। अगर आपको विंडोज एप्लीकेशन पे डेवलपमेंट करना, एक्चुअली विंडोज एप्लीकेशन पे कैरियर नहीं है नाउअडेज, बिकॉज ऑफ दैट 99% एप्लीकेशन जो डेवलप्ड हो रही है इन दिनों में
वो या तो वेब एप्लीकेशन है या मोबाइल एप्लीकेशन है। तो विंडोज एप्लीकेशन में फ्यूचर नहीं है विंडोज डेवलपमेंट में, क्योंकि काम ही नहीं आता इंडस्ट्रीज। बट अगर आपको काम करना है, इफ यू वांट टू डेवलप एनीथिंग, तो यूनिट 1 से लेके 4 तक पढ़नी होगी आपको। और एक जावा का टॉपिक है स्विंग। इसको पढ़ना होगा, बट ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। एक्चुअली जो आपका सिलेबस डिजाइन हुआ उसका स्विंग पार्ट नहीं है। हाँ, अगर आपको पढ़ना है तो आप स्विंग जो है, स्विंग जावा ये पढ़ सकते हो। कब? जब मैं पूरा पढ़ा दूंगा, उसके बाद आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। स्विंग के थ्रू आप कोई भी विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हो। समझ रहे हो बात को, मेरी बात है भाई? यस सर। अच्छा, Yes, J2 sir. Java 2 Enterprises Edition, the help of J2 we can develop web application, Java based web application. You can develop Java based web application, right? समझ में आया? तो इस Yes, sir. पे काम करने के लिए, हाँ बोलो। तो इस काम को करने के लिए आपको क्या आना चाहिए? यूनिट 1 से 4 तक का कंप्लीट सिलेबस, यूनिट 1 to 4 कंप्लीट सिलेबस आपको जो मैं पढ़ाऊंगा वो सीख लो। उसके बाद एक टेक्नोलॉजी एडवांस जावा में आएगी, इसका नाम सर्वलेट और जीएसपी है। सर्वलेट, जीएसपी, ये तीन जो है यूनिट और रहेंगी एडवांस जावा में, इनको सीख लो। देन आफ्टर यू कैन डेवलप एनी ऑफ द वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि सिर्फ आप HTML यूज करेंगे। HTML का आइडिया है कुछ? भाई Sir. HTML का नाम सुना है? HTML क्या होती है? Yes, sir. Web Yes, sir. development किस language होती है HTML sir? का भी यूज करना है, बट HTML जो है वो वेब साइट के लिए HTML यूज करते हैं। वेब एप्लीकेशन के लिए HTML का काम तो है, बट सिर्फ HTML से काम नहीं बनेगा, क्योंकि HTML Yes, पे तो के थ्रू पेज पे डेटा दिखा सकते हो, बट डेटा लाओगे कहाँ से? डेटा कैप्चर कैसे होगा? डेटा डेटाबेस में जाएगा कैसे? ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा? कैलकुलेशन कैसे होगी? भाई वेबसाइट में अगर आप एग्जांपल लो, वेब एप्लीकेशन में सपोज इंडियन रेलवे है या पंजाब नेशनल बैंक है, जो कुछ दिख रहा है आपको वेबसाइट पे, ये तो HTML का कमाल है। लेकिन इस HTML के पास डेटा आया कहाँ से? मान लो किसी के बैंक में पैसा है नहीं है, सारी कैलकुलेशन कैसे होगी? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है, या ट्रेनें सर्च कर रहे हैं हम लोग, ट्रेनें कोई वेब वेब पेज के अंदर थोड़ी ना इन्फॉर्मेशन होती है, वो डेटाबेस से निकल के आती है। हमने ट्रेन सर्च करी भाई 28 में लखनऊ टू बड़ोदरा कोई ट्रेन है, वो ट्रेन का डेटा जो है वो वेबसाइट में सेव नहीं होता है, वो पार्ट है वेब एप्लीकेशन का। वेब एप्लीकेशन के लिए टेक्नोलॉजी यूज होती है, वो है डेटाबेस। तो डेटाबेस से डेटा निकलेगा, फिल्टर होगा, तो फिल्टर होने के लिए क्या होगा? एक जावा की लेयर यूज होगी, दैट लेयर इज नथिंग बट सर्वलेट जीएसपी जेडी। समझ में आया तो फिर नहीं कुछ? जावा के बेसिकली Yes, sir. 3 एडिशन होते हैं। थर्ड एडिशन का नाम क्या है? J2 जावा 2 माइक्रो एडिशन। क्या है जावा 2 micro edition. माइक्रो एडिशन की हेल्प से यू कैन डेवलप मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन। बट आपको क्या करना होगा इसके लिए? जावा का ही कोड है, आप यूनिट 1 to 4 पढ़ोगे, और एक सिलेबस आता है एंड्रॉइड का सिलेबस पढ़ोगे, देन यू कैन डेवलप जावा बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन। यूनिट 1 to 4, ये यूनिट 1 to 4 मैंडेटरी है, ये सीढ़ी है, फर्स्ट सीढ़ी। जावा में आपको काम करना सिखाया जाएगा, कैसे वेरिएबल लिखते हैं, कैसे मेथड कॉल करते हैं, कैसे क्लास बनाते हैं, तो ये सब फंडामेंटल 1 to 4 यूनिट में कवर होगा। अब जैसे ही आपको वेब एप्लीकेशन पे जाना है, वेब डेवलपर बनना है, तो आप ये 3 चीजें स्टार्टिंग में सीखोगे। आपको मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करनी है, आप एंड्रॉइड सीखोगे, लेकिन एंड्रॉइड में ऐसा नहीं है, एंड्रॉइड के अंदर भी जावा कोड ही लिखोगे आप।
थोड़ी सी लाइब्रेरी बदल जाएगी। लाइब्रेरी मतलब जैसे पैकेजेस की सी में जिसे हम बोलते हैं पैकेज, यहाँ पर सी में जिसको बोलते हैं हम लोग हेडर फाइल, तो यहाँ पर जो है पैकेजेस आ जाएंगे, एक्स्ट्रा पैकेज आ जाएंगे जो कि एंड्रॉइड के लिए काम करेंगे। आप कोड जावा का ही लिखोगे, समझ गए नहीं? यस सर। अच्छा, तो ये 3 एडिशन समझ में आए। तो जावा में आपसे कोई पूछे कितने एडिशन होते हैं, बताओ कितने बताओगे? सर 3। क्या नाम होता है? J2, सर JME और सर जे पहले J2 ऐसे स्टैंडर्ड एडिशन, जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन। इसके हेल्प से क्या होगा, विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन बनेंगी। J2 डबल ई एंटरप्राइजेस एप्लीकेशन। शुरू क्या होगा, वेब एप्लीकेशन, नॉट वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन। वेबसाइट इज डिफरेंट थिंग। वेबसाइट में जो कुछ भी होता है वो स्टैटिक डेटा होता है, स्टैटिक डेटा। जैसे एडवर्टीजमेंट की वेबसाइट है, फिक्स कंटेंट दिखा रहे हैं हम लोग, हमेशा यही दिखता रहेगा। वेब एप्लीकेशन में क्या होता है, सेम पेज पे डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन कस्टमर रिक्वेस्ट डायनेमिक डेटा विल बी पॉपुलेटेड। वेब एप्लीकेशन में क्या होगा भाई, अगर क्लाइंट की रिक्वेस्ट है तो ट्रेन सर्च कर रहा है, क्लाइंट की रिक्वेस्ट है टिकट बुक कर रहा है, तो एक पेज पे डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशन हो रहे हैं, वो कहलाएगी वेब एप्लीकेशन। और वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट जो होती है वो स्टैटिक कंटेंट रखती है। जब भी आप उसमें कुछ भी बोलोगे सेम कंटेंट दिखाई देगा हमेशा हमेशा, समझे या नहीं? हैं? यस सर। यस सर। अभी समझते रहो, आज ज्यादा कुछ टेक्निकल चल नहीं रहा, बस बेसिक चल रहा है। नेक्स्ट इज व्हाट, फीचर्स ऑफ जावा, राइट? फीचर्स ऑफ जावा, there are so many features of java, we'll discuss one by one in detail, right? सबसे पहला फीचर है वो जावा इज सिंपल। अच्छा, जावा इज सिंपल का क्या मतलब है? देखो पहली बात तो ये सोचो, जावा इज सिंपल ये बिल्कुल इस टर्म में बिल्कुल भी नहीं है कि आप सोच रहे हो ये आसानी से सीख जाएंगे। कोई भी बड़ी टेक्नोलॉजी, कोई भी बड़ी चीज इजीली नहीं आती है, उसके लिए मेहनत करना पड़ती है। बट वो इम्पॉसिबल भी नहीं है कि आप सीख ना पाओ, बट हम फोकस करते हैं जावा इज सिंपल। तो जावा इज सिंपल इस टर्म में नहीं लिखा है कि जावा जो है इजीली सीख जाओगे, नहीं। सिंपल का मीनिंग क्या है, एज कंपेयर टू सी प्लस प्लस, एज कंपेयर टू सी प्लस प्लस इसका सिंटैक्स थोड़ा इजी है। सिंटैक्स कोड लिखने की स्टाइल जो है एज कंपेयर टू सी प्लस प्लस इट इज इजी। पॉइंट 1 समझ में आया? पॉइंट 2, अगर आपने सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट बना दिए, आपने सी प्लस प्लस में अगर आपने ऑब्जेक्ट बनाए हैं तो उनको रिमूव कौन करेगा? उनको रिमूव करने के लिए आपको कोड लिखना पड़ेगा, दैट इज व्हाट डीकंस्ट्रक्टर। सी प्लस प्लस के अंदर, क्योंकि सी प्लस प्लस के कंपैरिजन इससे करता है कि सी प्लस प्लस भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है, बट वो पार्शियली और ऊप्स है। सी प्लस प्लस जो है वो पार्शियली ऊप्स है। सिंपल मीन्स सी प्लस प्लस के कंपैरिजन में इसका सिंटैक्स थोड़ा इजी है। पॉइंट 1, अगर आपको सी प्लस प्लस के अंदर ऑब्जेक्ट रिमूव करना हो, इफ यू वांट टू रिमूव ऑब्जेक्ट फ्रॉम सी प्लस प्लस, यू नीड टू क्रिएट डीकंस्ट्रक्टर, you need to use the constructor. But in case of java, you want to remove unused object from the memory. अगर आपको जावा के केस में if you want to remove unused object, तो आप क्या करोगे? अनयूज्ड ऑब्जेक्ट को रिमूव करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है,
इंटरनली जेवीएम के साथ एक असिस्टेंट होता है, इसका नाम है जीसी, गार्बेज कलेक्टर, दैट विल रिमूव योर ऑब्जेक्ट। समझ में आया? बोलो भाई। यस सर। जावा इज सिंपल। सबसे पहली लाइन, एज कंपेयर्ड विद सी प्लस C++। As compared with C++, as compared with C++, syntax of Java is easy. Syntax of Java is easy. नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप C++ का कोड लिख रहे हैं और आपने ऑब्जेक्ट बनाया, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो अपने आप डिस्ट्रॉय नहीं होगा। उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आप क्या बनाओगे? डीकंस्ट्रक्टर। यू नीड टू क्रिएट डीकंस्ट्रक्टर इन केस ऑफ C++, राइट? बट इन केस ऑफ जावा, अगर आपको ऑब्जेक्ट रिमूव करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जेवीएम के साथ एक इंटरनल असिस्टेंट होता है, जिसका नाम है जीसी। क्या नाम है? गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज में क्या होता है भाई? हैं? राम कुमार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गार्बेज? अननेसेसरी डेटा होता है सर। अननेसेसरी डेटा। जब ऑब्जेक्ट जब यूजफुल नहीं रहता है, मान लो हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया था, जिसका काम करना था काम कर लिया, अब उसके बाद तो यूजलेस हो गया। गार्बेज मतलब कचरा है ना। तो जेवीएम की एक असिस्टेंट होता है जिसका नाम है जीसी। वो जीसी क्या करेगा? अपने आप उस कचरे को रिमूव कर देगा मेमोरी से। जबकि इस काम को करने के लिए हमको C++ में डीकंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता है। जावा में ये काम ऑटोमेटिकली होगा। नीड नॉट टू राइट एनी कोड, नीड नॉट टू राइट एनी कोड। आपको कोई कोड नहीं लिखना है, ये काम ऑटोमेटिक। क्या काम है वो? रिमूव अनयूज्ड ऑब्जेक्ट और अनरेफरेंस, एक ही बात है। रेफरेंस ऑब्जेक्ट। समझ में आया भाई? यस सर। तो जावा इस सिंपल में 2 पॉइंट बताए मैंने ना। थोड़ा कोल्ड हो गया यार, आवाज भी। हाँ, समझ में आ गया पॉइंट 1, जावा इज सिंपल। यस सर। देखो हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं जावा की फीचर्स। जावा में क्या क्या फीचर्स है ना? तो वो फीचर्स, पहला फीचर मैंने डिस्कस किया। पहला फीचर क्या था? जावा क्या है? सिंपल है। सिंपल का मतलब इन टर्म ऑफ सिंटैक्स easily we can write, and in term of object removing, जावा में ये काम ऑटोमेटिकली होता है with the help of
गार्बेज कलेक्टर। जीसी एक नाम का टॉपिक ही है पूरा, बट सिलेबस का पार्ट नहीं है, जस्ट समझ। ठीक है ना, समझ में आ गई? तो पहला फीचर समझ में आया, जावा इज सिंपल। व्हाई? बिकॉज़ जावा इज सिंपल। टेल मी प्लीज, व्हाई? बिकॉज़ जावा इज सिंपल। जावा को सिंपल क्यों बोला गया? सर क्योंकि सर कंपेयर विद सर C++ से सर कर सकते हैं, उसमें सर गार्बेज वैल्यूज के साथ रहती है सर, जिससे हमें कोई भी कोड नहीं लिखना पड़ता है। नहीं, थोड़ा सही से बोलो यार, अभी तो ना चीजें समझ नहीं पाए, इसका मतलब बोलने में दिक्कत हो रही है तो समझ नहीं पाए। फिर से समझो। देखो, जो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे मेमोरी में, अब उन ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो गया, प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद काम खत्म हो जाता है ना उनका, फिर जब बड़ी कोई काम तो रहता नहीं ऑब्जेक्ट का मेमोरी में। जब कोई काम नहीं रहेगा, C++ में क्या करोगे आप? आपको ऑब्जेक्ट तो रिमूव करना है, तो मेमोरी में भरे रह जाएंगे, यस राइट? सर। मेमोरी में जब भरे रह जाएंगे तो आपको रिमूव करना होगा। आप C++ का कोड लिख रहे हो तो उसको रिमूव करने के लिए आपको कोड लिखना पड़ेगा, तब जाके वो रिमूव होगा। पॉइंट 1। जावा में आपको कोड नहीं लिखना है, इंटरनली जेवीएम के साथ गार्बेज कलेक्टर लगा होता है, वो उस ऑब्जेक्ट को अपने आप रिमूव कर देगा। किस ऑब्जेक्ट को? जो अब यूज में नहीं है। यस सर। क्लियर? आप यस। समझ में आया प्रॉपर? यस सर। बढ़िया बात। दूसरा फीचर है जावा इज फुल्ली सपोर्टेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, मैं ऊप्स के बारे में डेफिनेशन वाइज तो भी कुछ नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि ऊप्स एक अलग टॉपिक है पूरा। तो बस मैं ये बता दूं, जावा को फुल्ली सपोर्टेड क्यों बोला गया। जावा में हम कोई सा भी प्रोग्राम बनाएंगे विदाउट यूजिंग ऊप्स फीचर। ऊप्स के जितने फीचर है ना, उनको यूज करके ही आप प्रोग्राम बना सकते हो। ऐसा नहीं कि हम कोई भी ऊप्स का फीचर यूज ना करें और जावा कोड डेवलप कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए बोला गया है जावा इज फुल्ली सपोर्टेड ऊप्स, राइट? C++ इज पार्शियली सपोर्टेड ऊप्स। C++ कैसी है? पार्शियल सपोर्ट देती है। C++ कैसा है? पार्शियल सपोर्ट देता है। कैसा सपोर्ट? पार्शियल सपोर्ट। पार्शियल सपोर्ट का मतलब ये हुआ, we can develop C++ program without using oops feature as well। आप oops के फीचर के बगैर भी C++ का कोड लिख सकते हो, but you can't develop any of the Java code without using oops feature, right? We'll discuss about what is oops and why do we need oops, what are the different kind of features in oops, we'll discuss। ओके, प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले हम ये सब डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बट मैं आपको बता दूं ऊप्स क्या होता है, अगर आपको हल्का सा भी सिर्फ डेफिनेशन के टाइम में समझना है तो ऊप्स एक मेथोडोलॉजी है। ऊप्स एक क्या है? मेथोडोलॉजी, टर्मिनोलॉजी, मेथोडोलॉजी यूजिंग which we developed computer related program ऊप्स क्या है? ऊप्स इज दी मेथोडोलॉजी, अप्रोच, टेक्निक का नाम है। अप्रोच, टेक्निक, मेथोडोलॉजी एक तरीका है प्रोग्रामिंग करने का, है ना? अप्रोच, टेक्निक। ऊप्स क्या है? एक मेथोडोलॉजी, अप्रोच है, टेक्निक है। इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे? हम कंप्यूटर रिलेटेड प्रोग्राम बनाएंगे विद यूजिंग विद वी डेवलप कंप्यूटर रिलेटेड प्रोग्राम यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अब सवाल होता है भाई क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ये हम डिस्कस करेंगे जब ऊप्स के फीचर डिटेल में पढ़ाएंगे। लेकिन ऊप्स के फीचर देख लो क्या क्या होते हैं। क्लास, ऑब्जेक्ट, इन कैप्स, नाम सुना है कभी इन सब चीजों का?
encapsulation, abstraction, inheritance, polymorphism। कभी इन सब चीजों का नाम सुना है या नहीं? ये सर सुना है। कब सुना है? सर कुछ सुना है सर। वर्ड्स तो ऐसे हैं जिनको जनरल वे में पता है, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस हो गए, और क्लास का मतलब होता है शायद कार्बन कॉपी और समथिंग लाइक दैट। ओके, विल डिस्कस इन डिटेल, क्योंकि हम इनको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और इनकी ये टोटल मिला के ना, अभी तो आपको 5 या 6 दिख रहे होंगे, 6, बट एक्चुअली 15 के आसपास फीचर पढ़ाऊंगा मैं, है ना, डिटेल में और ज्यादा, क्योंकि यस इनहेरिटेंस के अंदर भी काफी सारी चीजें निकल के आएंगी। ठीक है, यस सर। समझ में आ गया जावा क्या है, फुल्ली सपोर्टेड रूप्स क्यों बोला गया? क्योंकि जावा का कोई भी प्रोग्राम विदाउट यूजिंग ऊप्स फीचर, मतलब आप ऐसा कोई भी कोड नहीं लिख सकते हैं जिसमें ऊप्स का फीचर यूज ना हो रहा हो। ऐसा कोई भी कोड नहीं है जिसमें ऊप्स का फीचर यूज नहीं हो, राइट? समझ में आ गया? फीचर नंबर 2, जावा इज फुल्ली सपोर्टेड ऊप्स। यस सर। पॉइंट 3 है जावा इज रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। रोबस्ट का मतलब क्या होता है? तो जावा क्या है? जावा एक रोबस्ट प्रोग्रामिंग है। कैसे प्रोग्रामिंग है? रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब ये है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग से समझ गए होगे कि ये ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट प्रोवाइड कराता है। सिक्योरिटी इसकी हाई है, पॉइंटर जावा में नहीं है। स्ट्रॉन्ग इसलिए बोला गया, स्ट्रॉन्ग इसलिए बोला गया क्योंकि इसका ये प्रोवाइड करता है मेमोरी मैनेजमेंट अपने आप। मेमोरी का कोई भी मैनेजमेंट जो है हमको नहीं करना है। जो हम पढ़ रहे थे रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है। रन टाइम में मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, आईओ मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, ये ऑटोमेटिक होता है, आपको कुछ भी करना नहीं पड़ता। तो ये जावा की एक स्ट्रॉन्गनेस की पहचान है कि जावा स्ट्रॉन्ग है, राइट? दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जावा हाई लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। और तीसरी एक अच्छाई है, जावा में पॉइंटर नहीं है। पॉइंटर आप जब सी में पढ़ोगे, तो मैंने भी पढ़ाया था सी आप लोग को, तो पॉइंटर की बुक में लिखा होता है पॉइंटर इज सो डेंजरस। अगर वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं किया आपने, मान लो सी के थ्रू कोई प्रोजेक्ट बन रहा है तो पॉइंटर लगाया, लेकिन अगर पूरे ध्यान के साथ पॉइंटर नहीं लगाया गया तो इट्स सो डेंजरस फॉर द पर्पज ऑफ हैकिंग। अगर कुछ लूप होल रह जाता है तो सी के बनाई हुई साइट्स जो भी होती हैं दैट में हैक, राइट? तो जावा रिमूव पॉइंटर कॉन्सेप्ट। 3 चीजें, मेमोरी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी और पॉइंटर की कमी है जावा में, क्योंकि सिक्योरिटी प्रॉब्लम रेज करता है। दैट इज व्हाई जावा डिडंट यूज पॉइंटर कॉन्सेप्ट। समझ में आया? नहीं समझ में आया? यस सर, आगे। जावा को स्ट्रॉन्ग क्यों बोला गया, मजबूत क्यों बोला गया है? क्योंकि सर से पॉइंटर नहीं है। गुड। पॉइंटर। अब हम आते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये बहुत सबसे बड़ा फीचर है एक्चुअली। मैं कहूँ मुझसे कोई पूछे जावा क्यों आई, तो मैं यही लाइन बोलूँ, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। अच्छा, क्या मतलब है? बहुत शुद्ध भाषा में समझो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या है। सबसे पहले ये रहा सोर्स कोड। सोर्स कोड समझने में कोई दिक्कत? ठीक है, सोर्स कोड ये रहा। जैसे क्या बोलेंगे हम लोग, जो जावा कोड लिखा गया है ये सोर्स कोड है। क्या है? सोर्स कोड। ये डॉट जावा से सेव कर दिया। समझ गए बात? कंपाइल कराया, क्या बन के आया कंपाइल होने के बाद? बाइट कोड में आ जाएगा। बाइट कोड आएगा तो बाइट कोड क्या आएगा? ए डॉट डॉट क्लास। क्लास। थोड़ा फास्ट हो जाओ क्योंकि स्लोनेस से काम नहीं चलेगा। ठीक है, जो लोग सो रहे हैं फिर वो सोते ही रह जाएंगे अगर एक्टिव नहीं हुए तो। ठीक है, जावा में अभी भाई जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी तो माइंड लगेगा,
C++ में और सी में ज्यादा दिमाग नहीं लग रहा होगा, आप हल्के से सीख सकते होंगे, बट इसमें सिंटैक्टिकली लिखने में आसान कोड है, लेकिन इसके लिए ये है कि थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठना पड़ेगा। अच्छा, तो जब मैं कभी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी की बात करूंगा तो इस पॉइंट की बात करूंगा, इस चीज, यानी कि मैं बाइट कोड की बात कर रहा हूँ, बाइट कोड। अब समझो, बाइट कोड की बात करें, ठीक है। प्लेटफॉर्म का यहाँ मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम। प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है? ओएस। क्या प्लेटफॉर्म का मतलब ओएस है। अब सपोज करो ये जो है a.class फाइल विंडोज के ओएस पे बनाई। कहाँ बनाई आपने? विंडोज ओएस। मतलब अभी हमने ये कोड लिखा विंडोज की मशीन पे, और कोड लिखने के बाद हमने इसे कंपाइल कराया। कंपाइल करने के बाद ये बाइट कोड आ गया। कहाँ पर आया? विंडोज पे। विंडोज ओएस पे। अब मैं इसको पेन ड्राइव के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू या किसी अदर डिवाइसेस के थ्रू इसको, इस चीज को a.class को मैं ले आया लाइनेक्स का। कहाँ ले आया मैं? लाइनेक्स पेन ड्राइव के थ्रू या किसी और डिवाइस के थ्रू a.class फाइल को इसको कॉपी किया मैंने और ले आया मैं कहाँ पर? लाइनेक्स ओएस पे। या फिर ले आया मैं उबंटू पे। उबंटू का नाम सुना है? या रेड हैट Yes, पे? sir. क्या रेड हैट का नाम सुना है? यस सर। फेडोरा का नाम सुना है? और फेडोरा पे लिया। ये डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है ना? यस क्या सर। ये ओएस के नाम है। मैं कहीं पर भी ले जाऊंगा, अगर वहां JRE इंस्टॉल रहेगी, यहाँ ले आया पेन ड्राइव के थ्रू, तो यहाँ पर आप जो है इस जावा वाले प्रोग्राम को आउटपुट देख सकते हैं, मतलब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ये प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल होगा। समझ में आई बात? यस मतलब सर। आप जावा के बाइट कोड को किसी को एक ऑपरेटिंग सिस्टम से किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर ले जाते हो, दैट विल सक्सेसफुली एग्जीक्यूट। सोर्स कोड की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम टॉकिंग अबाउट बाइट कोड। एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे बाइट कोड बना और उस बाइट कोड को थ्रू पेन ड्राइव और इंटरनेट और एनी अदर डिवाइसेस, इफ यू want to move to any other operating system, that will definitely 100% execute. That concept is nothing but platform independency. ये फीचर आज तक किसी प्रोग्रामिंग में लॉन्च नहीं हुआ। समझ में आया? यस सर। सी प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? सी प्रोग्रामिंग डिपेंडेंट है सर। सी प्रोग्रामिंग डिपेंडेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम पे, वो लाइनेक्स पे अलग हो जाएगा। क्योंकि समझो इसके लिए आप अगर आप सी या C++ किसी का भी कोड लिख रहे हैं, सी या C++, आपने कोई प्रोग्राम लिखा, जी प्रोग्राम है मान लो, हमने इसको सेव कर दिया a.c से, ठीक है। कंपाइल हुआ, कंपाइल होने के बाद क्या आया? चलो बोलो a.exe फाइल। इस a.exe फाइल को a.obj फाइल, ये फाइल बनती है। इन दोनों फाइल को अगर आप मूव करोगे और मूव करके किसी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम पे ले जाओगे, सपोज करते हैं ये विंडोज पे बनी हुई है। कहाँ बनी है? विंडोज पे। आप इनको उठाकर आप पेन ड्राइव के थ्रू किसी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम पे ले जाओगे, दैट फाइल विल नॉट एग्जीक्यूट। ये दोनों फाइल एग्जीक्यूट नहीं होंगी, क्योंकि C++ एंड सी जो क्या है वो प्लेटफॉर्म का मतलब यहाँ पर क्या है? ओएस डिपेंडेंट है, मतलब जिस ओएस पे बनी है ये वहीं चल पाएंगी। इनकी दिक्कत ये है, उनकी नहीं, ऐसी बहुत सारी प्रोग्रामिंग है उनकी भी यही दिक्कत, राइट? यस सर। यस सर। समझ में आया? अच्छा, फिर ऐसा ये पॉसिबल कैसे है कि जितनी भी दुनिया की आज तक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाली कंपनीज हैं, उनसे इनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में वो प्रोग्राम
वो पीस ऑफ कोड इंस्टॉल किया जाता है जो जावा के वाइट कोड को अंडरस्टैंड कर ले अगर ऑपरेटिंग सिस्टम बदलता है। उसको बोलते हैं टेक्निकल भाषा में सिस्टम कॉल्स। क्या बोलते हैं? सिस्टम कॉल्स। हाँ, हर ऑपरेटिंग सिस्टम में जावा के प्रोग्राम को समझने के लिए सिस्टम कॉल डाली जाती है। वो कौन भेजेगा? जो कंपनीज ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। इसी वजह से जावा जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनता है। क्योंकि सी प्लस प्लस से सी के कोड जो कंपाइल्ड कोड है उसको पहुंचाएंगे, हम पहुंचा देंगे पेन ड्राइव से, वो चलेगा नहीं क्योंकि सिस्टम कॉल नहीं है। अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में, क्योंकि सिस्टम कॉल का मतलब क्या हुआ? जैसे ये बाइट कोड बना, तो ये बाइट कोड बना, इसमें मिडिल लेवल लैंग्वेज कोड है, बट इसमें सिस्टम कॉल के बारे में बताया गया कि ये बाइट कोड जो है विंडोज पे बना है। अब इस बाइट कोड को लाइनेक्स पे रीड करेंगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सिस्टम कॉल सब जगह एक जैसी है। विंडोज की सिस्टम कॉल, लाइनेक्स की सिस्टम कॉल सेम है, तो इस कोड को रीड कर लेगा, आउटपुट दिखा देगा। यहाँ पर क्या, सी प्लस प्लस के कंपाइल्ड कोड को समझने के लिए कोई सिस्टम कॉल का लॉजिक नहीं बनाया गया है, क्योंकि सी प्लस प्लस ना थोड़ा सा ओल्डर है, उस टाइम पे इसे चीज सोची नहीं गई थी। राइट? यस सर। समझ में? व्हाट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी इन व्हाट इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी, तो लिखा है मैंने, थोड़ा सा इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं समझाया है। कहो तो ये पिक्चर पोस्ट यहाँ पर लगा देता हूँ। समझ गए या नहीं समझे? यस सर, आगे। यस सर। एनी डाउट? या लेते हो सक्सेसफुल? No, sir. जावा की एक खासियत है, अभी पढ़ो, काफी इंटरेस्टिंग है जावा, मजेदार चीज है, मजा आएगा, है ना? अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ही मजा आएगा, जैसे मुझे नहीं आया तो उलझन लगेगी, मुसीबत लगेगी। खैर कोई बात नहीं। दूसरी चीज, जावा सिक्योर है। सिक्योर के बारे में मैं पहले ही पढ़ा चुका, रोबस्ट का एक फीचर था, राइट? रोबस्ट में सिक्योरिटी के बारे में यूज हुआ था। यस सर। अच्छा, मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करती है जावा, यूनिट 4 में है। मल्टी थ्रेडिंग डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक? यस परफॉर्मेंस अच्छी है जावा की। परफॉर्मेंस अच्छी इसलिए है, परफॉर्मेंस अच्छी होने का मतलब फीचर्स ज्यादा मिल गए इनको, तो परफॉर्मेंस ऑब्वियसली अच्छी हो जाएगी। कोई भी एप्लीकेशन बनेगी जावा के थ्रू, ठीक है? अच्छा, एक एक डीमेरिट है, एक हल्का सा डीमेरिट अभी ये है इस वाले पॉइंट की, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट की। डीमेरिट ये है, अगर मैं कंपेयर करूं, सपोज करो मैं विंडोज पे ही एक प्रोग्राम मैंने सी का बनाया, एक प्रोग्राम जावा का बनाया, तो जब सी का प्रोग्राम रन होगा और जावा का प्रोग्राम रन होगा, दोनों में डिफरेंस ये है, एग्जीक्यूशन टाइम, जो आउटपुट आने का टाइम है, तो जावा का प्रोग्राम एज कंपेयर टू सी प्लस प्लस ज्यादा लेता है। अब ज्यादा का मतलब ये नहीं एक घंटे बाद आउटपुट आएगा, ज्यादा का मतलब ये मिली सेकेंड्स या माइक्रो सेकेंड में कंपैरिजन करें तो 1-2 सेकेंड्स या 1-2 मिली सेकेंड्स या 1-2 माइक्रो सेकेंड्स ज्यादा लगते हैं। राइट? समझ में आया ये चीज? अब सवाल है ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सी के प्रोग्राम कैसे हैं? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्राम है, तो उनको पता है वो इसी मशीन से डेवलप्ड हुए हैं, यहीं पर रन होना है। देयर इज नो टेक्निकल सिस्टम ऑफ सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल नाम की चीज का कोई लफड़ा नहीं सी प्लस प्लस के कोड के साथ। बट जावा के साथ क्या दिक्कत है, वो पहले सिस्टम कॉल को पढ़ेगा, सिस्टम कॉल को पढ़ने के बाद आउटपुट देगा, तो मे बी मिली सेकेंड का डिफरेंस है, बट थोड़ा सा लेट रहता है। ये जावा की बुक में कंपैरिजन में भी आप कहीं भी पढ़ोगे, तो कंपैरिजन अगर आप करोगे सी प्लस प्लस या जावा का, तो एग्जीक्यूशन जावा के मुकाबले थोड़ा फास्ट है। किसका? सी प्लस प्लस का। बट ऐसा नहीं है कि भाई हमने कंपाइल कर दिया, एग्जीक्यूशन पे लगाया, बाहर ढाबे पे गए, चाय वाय पी के आराम से सब चल रहा है, ऐसा भी नहीं है। समझ रहे हैं? इतना भी स्लो नहीं है, बहुत माइनर स्लो है, थोड़ा सा ये हल्की सी डीमेरिट है। राइट?
तो जावा आर्किटेक्चर न्यूट्रल का क्या मतलब है? तो कोई कुछ आइडिया? आर्किटेक्चर न्यूट्रल का मतलब ये है, जैसे C++ में जाओ, आर्किटेक्चर न्यूट्रल बहुत अच्छा मीनिंग है, अच्छी डेफिनेशन है। जावा जो है क्या है, वो आर्किटेक्चर न्यूट्रल है। क्या है? जैसे आर्किटेक्चर न्यूट्रल का मतलब हुआ, जैसे इंट डेटा टाइप है, नाम सुना है इसका है भाई? यस सर। अच्छा, जब नाम सुना है, अब मैं थोड़ा सी की बात करूँ तभी आप समझ पाओगे आर्किटेक्चर न्यूट्रल क्या है। C++ में अगर आप विंडोज पे काम कर रहे हैं, विंडोज के 32 बिट पे काम कर रहे हैं, तो इंट का साइज 2 बाइट होता है। कितने बाइट होता है? 2 बाइट। समझ में आई बात ये? यस सर। विंडोज 64 बिट पे अगर आप काम कर रहे हैं, यू आर वर्किंग ऑन विंडोज 64 बिट, देन इंट का साइज 4 बाइट होता है। समझ में आई? इसी की बात कर रहा हूँ। तो आर्किटेक्चर न्यूट्रल का मतलब है, जावा में आप कोई डेटा टाइप यूज करोगे, उसका डेटा टाइप सेम रहेगा, चाहे 32 बिट हो, चाहे 64 बिट हो, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम बदले या ऑपरेटिंग सिस्टम सेम रहे, कुछ भी रहे, जावा के डेटा टाइप का सब जगह सेम रहता है, सारी जगह सेम रहता है, राइट? यस सर। समझ में आया? नहीं समझ में आया? यस सर। यही लिखा हुआ है। लिखा हुआ ये है कि इंट, फ्लोट, लॉन्ग, इन सब में जो है ना, सी के केस में अगर आप 32 बिट पे हो और 64 पे गए, सबका साइज बदल जाएगा। जावा में ऐसा नहीं है, सबका साइज क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा, बिकॉज देयर इज नो इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट फीचर। जावा में इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट फीचर नहीं है। ये प्रॉब्लम C++ में है। समझ गए? नहीं समझे बात मेरी? C++ में अगर आप 32 बिट पे काम कर रहे हैं, आपने कोड जो है सी का कोड 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे लिखा है, तो वो इंटीजर का साइज 2 बाइट हो जाता है। वही सेम कोड आप 64 बिट ओएस पे काम कर रहे हैं, तो वही इंटीजर साइज 4 बाइट हो जाएगा। तो ये चीज जावा में नहीं है। जावा में आप किसी भी ओएस पे काम करो, किसी वर्जन पे काम करो, जावा में फिक्स बताया गया है। मैं बताऊंगा आपको कि कितना कितना साइज होता है जावा में। डेटा टाइप पढ़ेंगे हम बहुत जल्दी, 2-3 लेक्चर के बाद डेटा टाइप पे पहुंच जाएंगे। जावा में जो साइज बता दिएगा वो साइज कॉमन है, चाहे ओएस चेंज करो, चाहे ओएस का वर्जन चेंज करो, चाहे कुछ भी चेंज करो, वो हर जगह फिक्स साइज रहेगा। समझ में आया? दैट इज Yes. व्हाई जावा इज कंसीडर्ड एज ए आर्किटेक्चर न्यूट्रल। गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. यस सर। एनी इश्यूज? नो सर। तो फीचर समझ में आ गए जावा के? नहीं यस सर। है? यस सर चलो समझ। अटेंडेंस ले लेते हैं, टाइम हो रहा है ना।